We have a big opportunity. Now we will start direct selling multi-level marketing and will teach people how to do business in India. कल्पना कीजिए आप अमेरिका में 1920 के दशक की एक अंधेरी रात में खड़े हैं और ये वही रात थी जब नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हो रहा था। एक छोटी सी मीटिंग रूम में कुछ लोग इकट्ठा हैं। टेबल पर रखी दवाइयों की बोतलें, तेल, शैम्पू, कॉस्मेटिक और साथ ही में एक सवाल, क्या लोग एक दूसरे से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या ये आइडिया उसी रात खत्म हो जाएगा। What if the Neutralite business doesn't work? Will we be able to succeed in building this network marketing business? And if people don't like it? न्यूट्रीलाइट नाम की एक कंपनी ने सोचा अगर हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को ही बेचें और बदले में पैसा भी कमाएं तो कैसा रहेगा। यह आइडिया अजीब जरूर था लेकिन रोमांचक भी था। कुछ ने इसे मौके की तरह देखा तो कुछ ने इसे धोखा समझा, लेकिन बीज बोया जा चुका था और ये वही रात थी जब नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हो रहा था। न्यूट्रीलाइट ने बीज जरूर बोया लेकिन एमवे ने आकर आग जलाई। एमवे ने इस मॉडल को एक नया रूप दे दिया, एक नया सिस्टम बनाया। अब प्रोडक्ट बेचना ही नहीं बल्कि टीम बनाना भी बिजनेस का हिस्सा बन गया। लोग दरवाजे दरवाजे पर जाकर तेल, साबुन, डिटर्जेंट बेचते थे। हर नया सेल्समैन एक नई सीढ़ी। नेटवर्क फैलता गया, सपनों की कहानियां भी बढ़ती गई, लेकिन हर कहानी के पीछे एक सस्पेंस था। क्या ये वाकई में टिकेगा? 1970 से 80 तक नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी परीक्षा का दौर था। कई बड़ी कंपनियां लोगों से पैसा लेती और रातों रात गायब हो जाती। अमेरिका और यूरोप की अदालतें मुकदमों से भर गई। अखबार हर सुबह चीखते थे पिरामिड स्कीम, फ्रॉड, स्कैम। लोगों का भरोसा टूटने लगा, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर कुछ असली कंपनियां डटी रहीं और उन्होंने साबित कर दिया यह मॉडल गलत नहीं है, गलत लोग हैं। लेकिन आज भी लाखों लोग इसके नाम से या तो सपने देखते हैं या डर जाते हैं। कुछ इसे मौका कहते हैं तो कुछ इसे धोखा। लेकिन असलियत क्या है? आइए चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की उस यात्रा पर जो इतिहास के पन्नों से शुरू होकर आज की गलियों तक पहुंच चुकी है। अब क्या नेटवर्क मार्केटिंग अवसर है या एक जाल? आइए आगे जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसकी शुरुआत तो 100 साल पहले हुई थी। 1920 के दशक में अमेरिका एक मंदी का दौर था। लोगों के पास पैसे कम थे, सपने अधूरे थे। तभी सामने आया एक नया मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक कमरे और एक दो प्रोडक्ट से शुरू होकर आज शहरों की हर गलियों तक पहुंच गया है। कार्ल रेनबर्ग ने एक छोटे से कमरे से इसकी शुरुआत की थी। कार्ल रेनबर्ग जो चाइना से यूएस पहुंचते हैं, उन्होंने चाइना में देखा कि लोग मल्टी विटामिन यूज कर रहे हैं। वो अलग अलग औषधियों पर डिपेंडेंट हैं, वो मल्टी विटामिन ले रहे हैं और यूएस के मुकाबले चाइना में लोग बहुत ही हेल्दी है। तो उन्होंने यूएस में आकर एक कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने रखा कैलिफोर्निया विटामिन। ये कंपनी एक नेचुरल सप्लीमेंट विटामिन बनाती थी। कुछ सालों तक ये कंपनी सीमित थी, लेकिन देखते देखते कंपनी पूरे यूएस मार्केट में फैल गई और लोगों को ये कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगने लगे और ठीक कुछ ही साल बाद इस कंपनी का नाम चेंज करके रख दिया गया न्यूट्रीलाइट। अब न्यूट्रीलाइट में उन्होंने एक चीज नोटिस किया, एक्चुअल में जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो रेफरेंस के बेस पर खरीद रहे हैं। दैट मीन्स लोगों को फायदा हो रहा है तो प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बता रहे हैं, तब जाके लोग खरीद रहे हैं। एक्चुअल में जो कस्टमर आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो रेफरेंस बेस से आ रहा है। तब इन्होंने सोचा कि मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करूं, इससे बढ़िया जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ना बना दूं। I think this is the plan we've been looking for. Agreed, it looks solid. जब यही मेरा प्रचार कर रहे हैं, जब यही वर्ड ऑफ माउथ से लोगों तक इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और यही लोग मुझे अच्छा खासा बिजनेस दे रहे हैं, तो इन्हीं को मुनाफा क्यों ना कमा दें, जिससे कि वो लोग भी पैसे कमाएं और फिर देखते हैं क्या होगा। तब उन्होंने मात्र 2% का कमीशन रखा और लोगों को बोला कि सर आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर आप लोगों को बताएंगे तो जो भी सेल्स हमारी आपके थ्रू होगी उस पर हम आपको 2% का मार्जिन दे देंगे। और ना ही इतना, बल्कि वो लोग भी अगर किसी को रेफरेंस करते हैं उससे हमें सेल्स मिलता है तो उससे भी आपको 2% का मार्जिन मिलेगा। और इस तरह से पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पर 2 लेवल और पैसा मिलना शुरू हो गया उस इंसान को जो वर्ड ऑफ माउथ एक प्रोडक्ट के बारे में दूसरे से बता रहे थे और देखते देखते इसका अच्छा खासा सेल्स होने लगा, अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। अब उस समय पहली बार 2 लोगों ने न्यूट्रीलाइट को ज्वाइन किया। पहला इंसान था जे वेन एंडल और दूसरा इंसान था रिचर्ड डिवॉस। अब ये दोनों लोग जब न्यूट्रीलाइट को ज्वाइन किए तो इन्होंने बहुत काम किया और लगातार 1959 तक काम किया, जब तक न्यूट्रीलाइट ने अपनी कुछ पॉलिसी चेंज नहीं की। न्यूट्रीलाइट दोबारा से ट्रेडिशनल बिजनेस तरफ जा रही थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर उतना फोकस नहीं किया। तब 2 लोग न्यूट्रीलाइट से अलग हो गए और फिर वो दोनों लोग एक नई कंपनी का स्थापना की जिसे आप एमवे के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इस कंपनी का नाम है द अमेरिकन वे, लेकिन इसे शॉर्ट में बोलते हैं एमवे। और एमवे जो सबसे पहले प्रोडक्ट बेचती थी वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बेचती थी, डिटर्जेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बेचती थी।
और जैसे जैसे एमवे तरक्की करती गई, अपने प्रोडक्ट्स बेचती गई, वो 2 लेवल तक नहीं बल्कि 3 लेवल तक लोगों को मार्जिन देने लगी। और उसके बाद वो अपने कंपनी की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बार बार चेंज करते जिससे लोगों को फायदा हो। एमवे की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी। ऐसी ग्रोथ और कंपनीज में देखी ही नहीं गई जितना पैसा एमवे ने कमाया। और 1972 के अंदर बहुत लोगों ने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां से हम एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर उसी एमवे से बहुत सारे लोग अलग हुए और अपनी अपनी अलग अलग कंपनी खोली और वो सभी लोग मार्केट में उतर गए नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के साथ काम करने के लिए। और देखते ही देखते बहुत सारी कंपनी आ गई और आज एक्चुअल में न्यूट्रीलाइट को एमवे ने खरीदा हुआ है। 1990 से 2000 का दशक जब भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर था, तब विदेशी कंपनियां भारत आई और साथ आई नेटवर्क मार्केटिंग की लहर। लोग पहली बार इस मॉडल से रूबरू हुए। We have a big opportunity. Now we will start direct selling multi-level marketing and will teach people how to do business in India. इंडिया में जब लोग पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुने, लोगों को लगा एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, पैसिव इनकम है। लोगों को यहाँ पर इन्होंने सेमिनार कंडक्ट किए, लोगों को इन्फ्लुएंस किया और लोग जुड़ गए। That may not sound like any big deal, but I can tell you that Amway and other direct selling companies that are here today are the only FMCG companies in this country who offer comprehensive money-back guarantees. Executive Director of the European Direct Selling Association. That's a bit of a particular organization. It's not like a national direct selling association. Our sole purpose of being direct selling, we have strongly regulated it from a consumer point of view, from a business-to-business point of view. When the Indian economy grows and opens up, we firmly believe that U.S. companies. और लोगों ने पैसे भी कमाने शुरू कर दिए, बट एक प्रॉब्लम आई। डायरेक्ट सेलिंग जो है, अगर रेगुलेशन इसमें नहीं है तो कई गड़बड़ हो सकते हैं और लोगों को काफी नुकसान भी हो सकता है। इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते थे वो यहाँ पर लोगों के काम के ही नहीं थे, जिसका यूज भारत में बहुत ही कम था, जैसे कार क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट्स। बट इंडिया में लोगों के पास कार ही नहीं थे। अब जो कि लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उन्हें प्रोडक्ट मिल चुका है, तो उसका वो करेंगे क्या? वो अपने भैंसों को नहलाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब इंडिया में लोगों के प्रोडक्ट्स काम का ही नहीं था। तब जब लोगों ने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बहुत जबरदस्त है, काम इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट्स काम के नहीं है, तब उन्होंने कुछ अलग जुगाड़ लगाया। तब उन्होंने एक काम किया, प्रोडक्ट ही हटा दिया, सिर्फ प्लान पर काम करने लगे। पैसे लगाओ पैसे कमाओ, पैसे लगाओ पैसे कमाओ, ए का पैसा बी को, बी का पैसा सी को, सी को पैसा डी को। और यहाँ से शुरू हुई चिट फंड कंपनी, और इसी को कहते हैं पोंजी स्कीम। पैसे लगाओ पैसे कमाओ, पैसे लगाओ पैसे कमाओ, सिर्फ पैसा लगता जा रहा है, प्रोडक्ट्स नाम का कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद लोगों को बहुत लॉस झेलने पड़े, लोगों को पैसे डूबने लगे, लोग कर्ज में आते गए, लोगों के पास लोन के पेपर रह गए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कंपनी लोगों का पैसा लेकर भाग गई। कुछ के लिए यह सुनहरा मौका जरूर था गरीब से अमीर बनने का, लेकिन कई परिवार कर्ज और धोखे में फंस गए। और भारत में भी वही सवाल गूंजा, आखिर भरोसा किस कंपनी पर करे और किस लोग पर करे। उस समय लाखों लोगों के पैसे डूबे। हर सेमिनार में तालियों की गड़गड़ाहट थी, हर नुक्कड़ पर एक चेतावनी भी थी, जुड़ना मत, जुड़ना मत, ज्वाइन होने वाला काम है, जुड़ने वाला काम है। ये वो दौर था जब नेटवर्क मार्केटिंग के दो पहलू बन गए, एक तरफ नेगेटिविटी माइंडसेट के लोग और दूसरी तरफ पॉजिटिव लोग। किसी के पास सफल होने की कहानियां थी तो किसी के पास कर्ज लोन का पेपर। डर अभी भी वही था और लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ था, स्कैम, फ्रॉड, जोड़ने वाला काम। यूँ माने तो अभी तक कुछ भी नहीं बदला था। और तब आया वो दौर जब रामविलास पासवान जी द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सॉलिड रेगुलेशन लाया गया, जब सब कुछ बदल गया। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां जैसे एमवे, ओरिफ्लेम, एवन आदि ने देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं, किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार मॉडल का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। मैं आपसे एक ही चीज़ के माध्यम से करूंगा कि आप जो भी रेगुलेटर बनावें, जो भी आपका प्रपोजल हो, उसमें जरूर इस बात को देखिए कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। और फिर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए रूल, रेगुलेशन, टर्म कंडीशन, गाइडलाइंस लाया गया और इंटरनेट ने नेटवर्क मार्केटिंग को पंख दे दिए हैं। अब यह सिर्फ मोहल्लों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में छा गया। घर बैठे लोग हजारों तक पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर एक ही मैसेज बार बार दिखता था, फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्क फ्रॉम होम। कुछ लोगों ने सच्चाई से मेहनत की और वाकई में जिंदगी बदल दी, लेकिन कुछ लोगों ने फिर वही किया, झूठे सपनों का व्यापार।
अब अगर आज आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हैं तो सबसे पहले ये देखिए क्या वो कंपनी सही है या नहीं। अगर वो कंपनी सही होगी तो भारत सरकार द्वारा दिए गए इस लिस्ट में उस कंपनी का नाम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वही कंपनियां हैं जो 100% लीगल है, जेन्युइन है और जिन्हें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी के साथ काम करना ये समझदारी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पूरा लिस्ट ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे गहरी बातें इंसानी कहानियां हैं। एक किसान का बेटा जिसने अपने गांव से निकलकर नेटवर्क बनाया और आज हजारों लोगों को रोजगार देता है। एक महिला जिसने किचन से निकलकर मंच पर हजारों लोगों को इंस्पायर किया। एक लड़का जिसने अपनी पढ़ाई के लिए इस बिजनेस को चुना और आज परिवार का सहारा बना है। लेकिन आज वही हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पैसा और विश्वास खो दिया। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा है या यह भविष्य का बिजनेस है? सच यह है, नेटवर्क मार्केटिंग आईना है। जो मेहनत करता है वह इसमें सफलता देखता है और जो शॉर्टकट खोजता है उसे सिर्फ निराशा मिलती है। यह सफर हर व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह सफर सिर्फ उन लोगों का है जो हार मानने से इनकार करते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया भर में करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। कुछ इसे धोखा मानते हैं, कुछ इसे वरदान, लेकिन असली सस्पेंस आपके भीतर है। क्या आप भी भीड़ में खड़े होकर सवाल करते रहेंगे या आगे कदम बढ़ाकर अपनी कहानी खुद लिखेंगे? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू नहीं है, यह मेहनत, ईमानदारी और अग्नि परीक्षा है और जो इसे पास करता है वही इतिहास का हिस्सा बनता है।